चलिए नए तरह के प्रॉब्लम्स देखते हैं। ठीक है, तो नए तरीके की प्रॉब्लम्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले जो एक तरह का ग्राफ आता है बच्चे, जो हमको आना चाहिए बहुत अच्छी तरह से। ठीक है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले किस तरीके से हम लोग करते हैं उसको। तो जैसे आपका आ गया, जैसे कोई भी आ जाए, जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ एफ एक्स कॉमा जी एक्स, यानी जैसे मैक्सिमम आ जाए या फिर मिनिमम ऑफ स्मॉल एफ एक्स कॉमा जी एक्स, दो भी आ सकते हैं, तीन भी आ सकता है। देखो मैक्सिमम का क्या मतलब है, अगर ये बड़ा है तो इसको लेना है, ये बड़ा है तो इसको लेना है, दोनों में से जो भी बड़ा हो आपको उसको कंसिडर करना है। मिनिमम का क्या मतलब है, एफ एक्स और जी एक्स में दोनों में से जो छोटा हो आपको उस टाइम पे उसको कंसिडर करना है। ठीक है ना, तो ये मैक्सिमम और मिनिमम का ग्राफ आपको हम बनाना बता रहे हैं। ठीक है, इससे पहले क्या होता है, एक तरह की चीज मैं आपको बता रहा हूँ, कंपटीशन में काफी इस तरह का पूछा गया है, y इज इक्वल टू एक्स की पावर n। ठीक है, अगर देखिए बच्चे, इसमें सबसे पहले केस वन, अगर n आपका इवन नंबर है, या फिर n क्या हो सकता है आपका ऑड नंबर हो सकता है। अगर n इवन नंबर है तो यानी किस तरह का ग्राफ हो जाएगा बच्चे, एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स फोर हो गया, एक्स सिक्स हो गया, इस तरह की पोजीशन आ जाएगी आपके पास। ठीक है, तो जैसे इन सब का पैटर्न कैसा होता है, सबसे पहले मैं इनका पैटर्न बता देता हूँ आपको। पैटर्न सबका एक जैसा होता है, तो इन सब का पैटर्न जो होता है वो इस तरीके से होता है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का जो पैटर्न होता है वो हमेशा ऐसा ही होगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर भी ऐसा ही आता है, एक्स फोर भी ऐसा ही आता है, एक्स सिक्स भी, पैटर्न सबका क्या होता है इसी तरह का। जैसे पहला वाला तो आप बहुत फैमिलियर हैं, पैराबोला ही होता है ना, एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर है वाई, पहला वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो वो आपका पैटर्न इसी तरह का आता है। अब लेकिन आपस में अगर मैं कंपेयर करूं, एक्स स्क्वायर, एक्स फोर, एक्स सिक्स, सबको एक ही में बनाऊं, एक ही पेपर में बना दूं, तो देखिए जैसे मैं आपको बताऊं, एक ही पेपर में बनाने के लिए जीरो से वन के बीच में अगर मैं लेता हूं, तो जीरो से वन के बीच में क्या होता है, एक्स स्क्वायर सबसे बड़ा होता है, एक्स फोर बड़ा होता है, फिर एक्स सिक्स बड़ा होता है, इस तरह से चलता है। जैसे जीरो से वन के बीच का कोई भी नंबर ले लो, पॉइंट वन, तो पॉइंट वन का स्क्वायर सबसे बड़ा होगा, फिर उसकी पावर फोर, फिर उसकी पावर सिक्स। समझ रहे, ऐसे ही माइनस वन से जीरो के बीच में भी यही पोजीशन चलेगी, क्योंकि माइनस का तो इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं ना, क्योंकि पावर आपकी क्या आ रही है, इवन। ऐसे ही जब एक्स वन से बड़ा है, वन से बड़ा है तो उल्टा हो जाएगा, एक्स पावर सिक्स सबसे बड़ा होगा, एक्स पावर फोर, फिर एक्स स्क्वायर, चाहे एक्स माइनस वन से छोटा हो। मैंने बताया माइनस का तो इफेक्ट है ही नहीं ना, क्योंकि इवन पावर से। तो अगर इन सब का ग्राफ अगर मैं एक ही पेपर में बना दूं, तो देखिए एक ही पेपर में अगर हम बनाते हैं यहाँ पे, तो देखिए जैसे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आपका इस तरह से आ गया। ठीक है, ये मान लीजिए आपका वन है, और ये आपका क्या आ गया बच्चे, माइनस वन। ये क्या है हमारा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो एक्स फोर क्या होगा, एक्स फोर भाई माइनस वन से वन के बीच में अभी अभी आपको बताया है कि एक्स स्क्वायर सबसे बड़ा होगा, फिर एक्स फोर, फिर एक्स सिक्स। तो एक्स स्क्वायर जो होगा माइनस वन से वन के बीच में क्या आएगा, इसके डाउन में आएगा, नीचे आएगा। लेकिन जैसे ही एक्स वन से बड़ा होगा तो एक्स की पावर फोर बड़ा हो जाएगा और एक्स स्क्वायर छोटा, यानी वन से बड़ा होते ही क्या हो जाएगा, एक्स की पावर फोर बड़ा हो जाएगा, ये इस तरह से। तो ये क्या हो गया बच्चे, y इज इक्वल टू एक्स की पावर फोर हो गया। अगर x की पावर सिक्स होता तो माइनस वन से जीरो और जीरो से वन के बीच में क्या कंडीशन आती, फिर ये x की पावर सिक्स और नीचे आता बच्चे। समझ रहे, लेकिन वन से बड़ा होता ही क्या होता बच्चे, x की पावर सिक्स सबसे बड़ा हो जाता है इनसे दोनों से। तो ये क्या हो जाता, y इज इक्वल टू एक्स की पावर सिक्स हो जाता। तो ये कंपेरेटिवली ग्राफ बनाया, लेकिन मैंने बताया पैटर्न आपका इसी तरह का आता है। ये तो कंपेरेटिवली ग्राफ बताया कि अगर मैं एक ही पेपर में सबके ग्राफ बना दूं तो वो आपस में किस तरह से दिखाई देंगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको x की पावर n, n अगर इवन नंबर है तो आपको ये बताया। ठीक है, अब अगर देखिए, अगर n आपका ऑड नंबर हो जाता है, इसके बारे में अगर हम लोग बात करते हैं कि n आपका अगर ऑड नंबर है, तो देखिए किस तरीके से हम इसको बना सकते हैं। यानी y इज इक्वल टू एक्स की पावर n, सेकेंड पॉसिबिलिटी कि n अगर ऑड नंबर आ गया,
ऑड नंबर आने का मतलब जैसे x की पावर 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, जैसे इस तरीके से कहानी अगर चलती है तो इस तरह के ग्राफ का बच्चे पैटर्न क्या होता है। तो इस तरह के ग्राफ का पैटर्न अगर मैं आपको बताता हूं, तो अगर हम पैटर्न बनाएं, ठीक है, तो पैटर्न आपका कुछ इस तरह से निकलता है, ठीक है। ये आता है y इज इक्वल टू एक्स की पावर n, n अगर आपका क्या होता है, ऑड नंबर हो जाता है। तो इस तरीके से आपका पैटर्न आता है, ठीक है। अब देखिए वो तो आप वैसे भी देख सकते हो कि कौन बड़ा होगा, जैसे 0 से 1 के बीच में आप जानते हैं x सबसे बड़ा होगा, फिर x क्यूब, फिर x5। अरे आप 0 से 1 के बीच का कोई भी नंबर ले लीजिए ना, जैसे 0.1 आपने लिया तो 0.1 सबसे बड़ा होता है, 0.1 का क्यूब फिर उससे छोटा होता है, 0.1 की पावर 5 और छोटा होता है, समझ गए। तो इस तरह से, और जैसे ही x 1 से बड़ा होगा, जैसे 2 हो गया, तो भाई 2 की पावर 5 सबसे बड़ा होगा ना, फिर 2 की पावर 3, फिर 2, इस तरह से तो चलता रहेगा आपका, ठीक है। तो एक ही ग्राफ में अगर मैं इन सबको अगर बना देता हूं, तो देखिए समझने की बात अगर हम करते हैं, तो देखिए यहां पर जैसे ये मैंने बना दिया एक्स क्यूब, ये आ गया बच्चे एक्स क्यूब आ गया। अब जैसे मैं यहां पर एक्स की पावर 5 बनाऊं, ये आ गया -1, ये क्या आ गया बच्चे 1। तो देखिए यहां पर आपको बताया मैंने ये 0 है, 0 से 1 के बीच में क्या होता है, एक्स की पावर 5 छोटा हो जाएगा, यानी 0 से 1 के बीच में एक्स की पावर 5 नीचे आएगा, लेकिन -1 से 0 के बीच में क्या हो जाएगा बच्चे, वो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। और 1 से बड़ा होता ही क्या होता है बच्चे, इस तरह से वो आगे को चला जाता है। तो ये क्या हो गया आपका दूसरा जो मैंने बना दिया, ये हो गया बच्चे y इज इक्वल टू एक्स की पावर 5। अगर मुझसे कोई बोलता है कि यार x की पावर 7 बना दो, मैं उसको भी बना दूंगा, पर 0 से 1 के बीच में x की पावर 7 और नीचे आएगा, फिर 1 से बड़ा होता ही ये इधर चला जाएगा, इधर कहानी कुछ इस तरह से आ जाएगी। तो ये क्या हो गया बच्चे, y इज इक्वल टू एक्स की पावर 7 का ग्राफ हो गया, समझ रहे। तो ये पैटर्न वाइज मैंने आपका बना दिया, क्योंकि जेई मेन और पहले आईआईटी में इस तरह के क्वेश्चंस काफी आ चुके हैं। तो अभी किस तरह के आते हैं वो तो मैं बताऊंगा, अभी मैंने आपको इवन या ऑड हो तो मैंने उसके बारे में आपको बता दिया कि उसका ग्राफ किस तरीके से होता है, ठीक है ना। 1 पे सारे सेम वैल्यू लेते हैं, एक्स, एक्स क्यूब, x5 सबकी वैल्यू 1 हो जाती है, तो ये 1 पे कट कर रहे हैं। ऐसे ही x -1 पर भी सबकी वैल्यू सेम होती है, तो -1 पर भी ये सारे क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं आपस में, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब देखिए हमें क्वेश्चन किस तरह का देखना है, तो ये तो मैंने आपको एक हिंट दे दिया। अब देखिए प्रॉब्लम हमें जिस तरह का देखना है उसके बारे में अगर हम लोग स्टडी करते हैं, तो यहाँ पे जैसे हमारे सामने प्रॉब्लम आ जाए, अब इस साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, तो ये सारी कहानियां तो आप जानते हैं, ठीक है। जैसे हमारे सामने आ जाए कि आपसे बोला जाए कि भाई जैसे एफ एक्स है आपका, आपको बताना है मिनिमम ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स, और एक्स आपका बच्चे 0 से 2 पाई के बीच में कहानी जा रही है, ठीक है। साइन और कॉस दोनों को ही मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, ठीक है ना। तो देखिए जैसे अगर मैं यहाँ पर बनाने की कोशिश करूँ 0 से 2 पाई के बीच में साइन और कॉस, तो 0 से 2 पाई के बीच में साइन की कहानी ऐसी जाती है, ये 0 हो गया, ये पाई हो गया, ये 2 पाई, ये हो गया पाई/2, ये हो गया 3 पाई/2, दोनों से फैमिलियर है हम। अब cos x कैसा होता है, ये 1 हो गया, और ये क्या हो गया आपका -1। इधर ही अगर मैं cos x का ग्राफ बनाऊं, तो cos x कैसा होता है बच्चे, cos x यहाँ पे पाई पे आपका लेता है -1, फिर 3 पाई/2 पे ये लेगा आपका 0, फिर 2 पाई पे इसने कितनी वैल्यू ले लेनी है 1। तो ये आपका कॉस का ग्राफ हो गया, ठीक है। अब देखिए आपको क्या बनाना है, इसके मैक्सिमम का ग्राफ बनाना है, सॉरी मिनिमम का ग्राफ बनाना है। अच्छा इन्होंने कट कहाँ पे किया, एक बार तो पाई/4 पे कट किया, पाई/4 पे दोनों का वैल्यू सेम होता है। अगला कट कहाँ पे किया इन्होंने, यहाँ पे
5 पाई बाय 4 पे आके मिल गए, क्योंकि 5 पाई बाय 4 भी दोनों का वैल्यू सेम होता है। पाई बाय 4 पे 1/√2 होता है, 5 पाई बाय 4 पे -1/√2 होता है। ठीक है, अब देखिए जो हमसे बोला गया है कि इसका मिनिमम का, ठीक है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये 0, पाई/2, पाई, 3 पाई/2 और ये 2 पाई। ठीक है, ये आ रहा है आपका पाई/4 और ये आ रहा है हमारा 5 पाई/4। देखिए 0 से पाई/4 के बीच में ऊपर कौन आ रहा है आपका, कॉस आ रहा है, और नीचे कौन आ रहा है, साइन। आपको क्या बोला गया है कि मिनिमम लो। मिनिमम कौन है, नीचे है। मिनिमम कौन आ रहा है बच्चे, नीचे वाला आ रहा है। तो हमने क्या लिया, 0 से पाई/, ये 1 हो गया, ये -1। तो 0 से पाई/4 पे मैंने क्या लिया बच्चे, ये ले लिया, साइन को ले लिया। समझ गए। अब आगे पाई/4 से 5 पाई/4 पे देखिए, ये पाई/4 आ रहा है, ये 5 पाई/4 आ रहा है। साइन तो ऊपर चला जा रहा है और कॉस क्या चल रहा है, नीचे चल रहा है। तो आपको छोटा वाला लेना है, तो आप इस वक्त अब क्या कंसिडर करेंगे, आप लोग कॉस कंसिडर करेंगे। समझ रहे हैं, कहां से कहां तक के लिए कॉस कंसिडर करेंगे, पाई/4 से 5 पाई/4 तक। आप देखिए नीचे किसका ग्राफ आ रहा है, कॉस का ही तो आ रहा है, साइन तो ऊपर है, तो आपको मिनिमम लेना है ना। तो यानी पाई/4 से पाई पे ये -1 लेगा। ठीक है, तो इधर की तरफ अगर हम देखें तो हम कॉस बनाएंगे, तो कॉस का ग्राफ क्या होता है, कॉस का ग्राफ आपका नीचे की तरफ इस तरह से, ये आपका 5 पाई/4 पे इसने क्या ले लिया, 5 पाई/4 पे ये क्या ले लेगा, 1/√2 ले लेगा। ठीक है ना, इसको थोड़ा ना, ये थोड़ा इस तरह से बन गया, ये इस तरह से आएगा। ठीक है ना, वो आप समझ ही रहे हैं। ठीक है ना। अब इसके बाद क्या हुआ, 5 पाई/4 से आपका कहां तक जा रहे हो आप, 2 पाई तक। 5 पाई/4 से 2 पाई तक साइन नीचे आ रहा है और कॉस क्या जा रहा है, ऊपर जा रहा है। तो देखिए अब क्या आ रहा है आपका, साइन नीचे आ रहा है। तो साइन नीचे आ रहा है, तो ये नीचे वाला ही लेते हैं हम लोग। 3 पाई/2 पे साइन -1 लेके क्या ले लेगा, 2 पाई। समझ गए। तो ये आपका किसका ग्राफ हो गया, f(x) इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ साइन एक्स कॉमा कॉस एक्स का। अब देखिए हमसे बोला क्या जाता है, अब इसमें बताइए कहाँ कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस तो लगातार ही आ रहा है, सब जगह कंटिन्यूअस ही होगा। अब बोला जा रहा है आपसे कहाँ पर डिफरेंशिएबल नहीं है, 0 से 2 पाई के बीच में। तो देखिए शार्प कॉर्नर कहाँ पे आ रहा है, एक तो 5 पाई/4 पे आ रहा है, एक कहाँ पे आ रहा है, पाई/4 पे आ रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं, नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू पाई/4 कॉमा 5 पाई/4। बाकी सब जगह तो डिफरेंशिएबल है, कोई दिक्कत आ नहीं रही है आपके सामने। ठीक है, क्लियर। आप देख सकते हैं लगातार यहाँ पर एक कॉर्नर पड़ा। अब कई बच्चों को ऐसे ग्राफ में दिक्कत हो तो देखो ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे f(x) को अगर मैं डिफाइन करूं 0 से पाई/4 तक, आपको क्या लेना है, साइन। पाई/4 से 5 पाई/4 तक आपको क्या लेना है, कॉस। ऐसे ही 5 पाई/4 से 2 पाई तक आपको क्या लेना है, दोबारा साइन लेना है। तो इसको डिफ्रेंशिएट करके चेक कर लीजिए, पाई/4 5 पाई/4 पे। ठीक है, तो ये आ गया मिनिमम ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स। अगर मैं यहाँ पर मैक्सिमम ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स अगर बनाता हूँ, चलो जैसे यही बना लेता हूँ आपकी प्रैक्टिस के लिए ही बस, ताकि 2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस एक साथ हो जाएगी। 0 पाई/2 पाई, 3 पाई/2 2 पाई। ठीक है, पाई/4 पे कट कर रहे हैं और कहाँ पे कट कर रहे हैं, ये 5 पाई/4 पे कट कर रहे हैं। तो अब देखिए अब मैं मैक्सिमम बना रहा हूँ यहाँ पे, ऐसे ही प्रैक्टिस के लिए, मैक्सिमम ऑफ साइन एक्स कॉमा कॉस एक्स। ये 1 आ रहा है और ये क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। अब अगर बच्चे मैं मैक्सिमम बनाऊं तो आप देखिए यहाँ पर क्या हो रही है, कहानी क्या चल रही है, आप अगर ध्यान देते हैं तो 0 से पाई/4 तक ऊपर क्या आ रहा है, कॉस, नीचे आ रहा है साइन। तो हमें क्या लेना है, मैक्सिमम लेना है। तो मैक्सिमम लेना है तो किसको कंसिडर करोगे आप, कॉस को। तो 0 से पाई/4 तक आपका क्या आएगा, कॉस आएगा। ठीक है, उसके बाद पाई/4 से 5 पाई/4 तक आप देखिए साइन ऊपर चल रहा है और कॉस नीचे चल रहा है। तो आपको क्या लेना पड़ेगा यहाँ पे, साइन। ठीक है,
तो अब आप यहाँ पे साइन कंसिडर करोगे π/4 से 5π/4 तक, ठीक है। अब आपने क्या कंसिडर कर लिया, साइन कंसिडर कर लिया 5π/4 तक। अब 5π/4 से 2π तक आपका क्या आ रहा है, कॉस ऊपर आ रहा है और साइन क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है। तो आपको मैक्सिमम लेना है, तो आप क्या कंसिडर करेंगे यहाँ पे, कॉस। तो आपका ग्राफ जो आ जाएगा वो इस तरह से आ जाएगा, समझ गए। तो यहां पर मैंने किसका ग्राफ बना दिया, मैक्सिमम का ग्राफ बना दिया यहां पे। अब आपसे बोलता है कि नॉट डिफरेंशिएबल कहां पर है, अगेन π/4 और 5π/4 पे शार्प कॉर्नर आ रहा है, तो यहां पर फंक्शन क्या आ रहा है आपका, नॉट डिफरेंशिएबल आ रहा है। क्लियर है बच्चों सबको। तो इस तरीके से हमने ये देखा। चलिए और प्रॉब्लम्स करते हैं इस पर, ठीक है। ये तो मैंने एक ग्राफ बना के बताया आपको। अगला देखते हैं बच्चे। तो अगला प्रॉब्लम हमारा है, जैसे f(x) इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ tan x कॉमा cot x। जैसे tan x और cot x का मैक्सिमम 0 से 2π के बीच में, ठीक है। तो मैं 0 से 2π में पहले दोनों का ग्राफ बना लेता हूं। आप लोगों को बनवाए हुए हैं सारे ग्राफ, सेपरेट वीडियोस मैंने डाल रखे हैं इसके लिए। 0, π/2, पाई, 3π/2 और 2π, ठीक है। अब देखिए यहां पर सबसे पहले अगर मैं 10 का बनाऊं तो π/2 पे वर्टिकल लाइन आती है, 10 इस तरह से चलता है, ठीक है। ये 10 का ग्राफ आता है, ठीक है। अगर मैं कॉट बनाता हूं यहां पे, तो कॉट का ग्राफ कैसे आता है अगर बनाएं, तो ये तो मैंने 10 का बनाया। ये हम 0 से 2π के लिए बात कर रहे हैं बस। तो अगर मैंने यहाँ पर कॉट का ग्राफ अगर हम लोग बनाते हैं, तो कॉट का ग्राफ कैसा आता है, इस तरीके से, ठीक है। अगला अगर इधर बनाते हैं, तो कॉट आपका इस तरीके से चला जाता है। रेड वाला कॉट है और ये वाला 10 है। अब कट कहाँ पे कर रहे हैं, एक तो π/4 पे दोनों 1 होते हैं, 3π/4 पे दोनों -1 होते हैं, 5π/4 पे दोनों 1 होते हैं, 7π/4 पे दोनों की वैल्यू क्या आती है, -1 आती है। तो ये -1 ले रहे हैं और ये क्या ले रहे हैं, 1 ले रहे हैं। अब अगर इनके मैक्सिमम का ग्राफ मैं बनाता हूं, तो देखिए 0, π/2, पाई, 3π/2, ये 2π, ये बीच में आ रहे हैं आपके π/4, 5π/4, सॉरी ये 3π/4, ये 5π/4, ये आपका आ गया 7π/4, ठीक है। अब इसका ग्राफ अगर मैं बनाऊं, तो देखिए आपको मैक्सिमम बनाना है यहाँ पे। तो मैक्सिमम के लिए क्या आ रहा है, देखो π/4 तक, यहाँ अगर हम बात करें तो 0 से π/4 तक कॉट ऊपर है और 10 क्या है, नीचे आ रहा है, कॉट ऊपर है। तो कॉट ऊपर आ रहा है, तो 0 से π/4 तक कौन सा एरिया आएगा आपका, कॉट आएगा, ठीक है। क्योंकि कॉट ऊपर है। और देखिए π/4 से π/2 तक कौन ऊपर आ रहा है, 10 ऊपर आ रहा है और कॉट तो नीचे आ रहा है। तो π/4 से π/2 तक आप क्या बनाएंगे, यहाँ पे 10 बनाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से बन गया। अगला π/2 से 3π/4 तक, ये 10 नीचे आ रहा है और कॉट ऊपर आ रहा है। तो जो ऊपर आता है वही तो बड़ा होता है, तो आपका कौन बड़ा आ रहा है, कॉट बड़ा आ रहा है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपका, ऐसे ही 3π/4 से पाई तक, 3π/4 से पाई तक कौन बड़ा आ रहा है, 10 बड़ा आ रहा है, ठीक है। सिंपल सा है। तो यहां पर कौन बड़ा आ रहा है, आपका 10 बड़ा आ रहा है। इधर आप ध्यान दें, पाई से 5π/4 तक फिर आपका, आप देख पा रहे हैं पाई से 5π/4 तक फिर आपका ये बड़ा आ रहा है, कॉट। और 5π/4 से 3π/2 तक आपका कौन बड़ा आ रहा है, 10 बड़ा आ रहा है। 3π/2 से 7π/4 तक आप देख के बना लीजिए, ये आपका 10 है, इस तरह से। और 7π/4 से 2π तक आपका क्या आ रहा है, कॉट आ रहा है,
सॉरी 10 आ रहा है, ठीक है। तो ये बन गया। अब हम यहाँ पर बोलें कि कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी की बात कर रहे थे हम 0 से 2 पाई के बीच में। तो देखिए यहाँ पर शार्प कॉर्नर कहाँ पे आ रहा है, पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4, 5 पाई बाय 4, 7 पाई बाय 4। तो पहली चीज तो नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4, 5 पाई बाय 4, 7 पाई बाय 4। लेकिन पाई बाय 2, पाई, 3 पाई बाय 2, पाई बाय 2, पाई, 3 पाई बाय 2, और इन सब पे क्या है, ये आपका कॉन्टिन्यूस नहीं है। तो इन पर कॉन्टिन्यूस नहीं है तो क्या होगा, डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। पाई बाय 2, पाई, 3 पाई बाय 2, समझ रहे, टूट जा रहा है ना। और ठीक है, इन पर तो यानी ना तो कॉन्टिन्यूस होगा ना ही क्या होगा आपका डिफरेंशिएबल होगा। क्लियर सबको बच्चों। तो ये मैक्सिमम मिनिमम का ही बना सकते थे, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इसी में अगर ये तो मैंने बनाया मैक्सिमम ऑफ tan x cot x। अगर हमसे बोलता है यहाँ पे मिनिमम ऑफ tan x cot x, आप बना लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कौन कौन से पॉइंट पर ये कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी में प्रॉब्लम कर रहा है। ये कमेंट बॉक्स आप देंगे, होमवर्क है आपका, ठीक है। अगला प्रॉब्लम अगर हम लोग देखते हैं बच्चे, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारा जैसे आपको दे दिया जाए कि fx इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ x कॉमा एक्स स्क्वायर। जैसे ये दे दिया मिनिमम ऑफ x कॉमा एक्स स्क्वायर। अब इसके लिए बोला जाए कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी बताइए, तो किस तरीके से हम बता सकते हैं। दोनों के ग्राफ बना लीजिए भाई। दो ग्राफ हैं, एक y इज इक्वल टू एक्स है और एक क्या आ रहा है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आ रहा है। दोनों के ग्राफ अगर मैं एक ही पेपर में बना लूं तो देखो एक्स स्क्वायर क्या होता है बच्चे, इस तरह से चलता है एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये तो हो गया एक्स स्क्वायर। अब y इज इक्वल टू एक्स अगर मैं बनाऊंगा तो y इज इक्वल टू एक्स लाइन कैसे होती है बच्चे, y इज इक्वल टू एक्स लाइन इस तरह से होती है। ये 1 पॉइंट है, ये y इज इक्वल टू एक्स लाइन मैंने बना दी यहाँ पे, क्लियर। 0 से 1 के बीच में एक्स स्क्वायर नीचे आ रहा है, सिंपल सी बात है यार। कोई भी नंबर अगर 0 से 1 के बीच में है तो वो नंबर ही तो बड़ा होगा ना कि उसका स्क्वायर बड़ा होगा, इसीलिए ये डाउन में आ रहा है। अब इसका आपको मिनिमम बनाना है तो बहुत बड़ी बात नहीं है, मिनिमम बनाना बड़ा आसान सा होता है भाई। इधर की तरफ देखें 0 से इधर की तरफ, तो नीचे कौन आ रहा है, ये या ये, तो नीचे कौन आ रहा है, y इज इक्वल टू एक्स लाइन डाउन में आ रही है, ये आगे। अब 0 से 1 के बीच में एक्स स्क्वायर नीचे आ रहा है, 0 से 1 के बीच में कौन आ रहा है, एक्स स्क्वायर आ रहा है, ये y इक्वल टू एक्स है। और 1 से बड़े होने पे कौन आगे आ रहा है, एक्स स्क्वायर आगे आ रहा है। तो 1 से बड़े होने पे कौन आगे आ रहा है, ठीक है, 1 से बड़े होने पे आगे आ रहा है एक्स स्क्वायर। तो देखिए ये थोड़ा यहाँ पे कॉर्नर आएगा, ठीक है ना, ये लाइन कुछ इस तरह से जाएगी, तो ये एक कॉर्नर आएगा आपका, ये 1 है, ये 0 है। तो यहाँ पर अगर मैं लिखूं तो कॉन्टिन्यूअस फॉर एवरी रियल नंबर और नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0,1। कई बच्चों को अगर ऐसे बनाने में कभी भी कंफ्यूजन होता है तो आप सीधा सीधा भी बना सकते हैं। कैसे भाई, 0 से छोटे के लिए क्या आ रहा है, x, 0 से 1 के लिए क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर। हाँ ठीक है, और 1 से बड़े के लिए क्या आ रहा है आपका x, ये आ रहा है। तो कभी कभी बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि भाई यहाँ कॉर्नर नहीं बन रहा है, तो आप कंटिन्यूस तो है, डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके भी देख सकते हैं ना। 0 से 1 के लिए ये 2x और 1 से बड़े के लिए 1। तो देखो 0 पे अगर मैं देखूं f डैश 0 प्लस, तो f डैश 0 प्लस तो क्या आ रहा है 0, f डैश 0 माइनस 0 माइनस करेंगे तो 1, तो यानी नॉट डिफरेंशिएबल है। अगर मैं 1 पे देखूं तो f डैश 1 प्लस, f डैश 1 प्लस तो 1 है, f डैश 1 माइनस 1 से छोटे के लिए क्या आ रहा है 2, अगेन नॉट डिफरेंशिएबल। तो कभी कंफ्यूजन हो तो आप इस तरीके से भी करके देख सकते हैं,
कोई ऐसी दिक्कत वाली बात आपके सामने नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसे करके भी आप लोग आसानी से इसको निकाल सकते हैं, कोई इतनी बड़ी बात आपकी नहीं आती है, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पर आगे देखते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, अब क्वेश्चन देखेंगे थोड़े बहुत। चलिए मिलते हैं फिर।